नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी नाम जय किशन दास। जय किशन जी, आप कहाँ से हैं? गांव बराना, जिला झज्जर, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2 अक्टूबर 2014 में ली थी जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ भगत जी, मैं हनुमान जी का 9 साल तक व्रती रहा, 3 डाक कावड़ ले आया, और जो छोटी मोटी साधना है अपने गांव में, जो पितर वगैरह हैं, भूत पूजा, वो कर ही रहे थे। जो माता पिता ने जो लाग लगा रखी थी पिछली, वो सारी करते थे। मैं जो है ना आर्य समाजियों को जो है बहुत फॉलो करता था और उनके नियमों पे चलता था। सर फिर आप क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण तो क्या बताऊं जी, कारण तो बहुत कसूते बने हैं जी। मेरे परमात्मा जाना है मेरे को कैसे निकाला। मैं एक इतना मतलब नीच जीव था। मैं 2002 में शीला माई है हमारे गांव की, वो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रही थी। वो हरड़ बो रही थी, हरड़ आश्रम में ले जाने के लिए उसको गांव में कोई नहीं मिला। तो मैं उस टाइम पर ट्रैक्टर ले रहा था, छोटा ही था, ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो बोले बेटा मेरे हरड़ आश्रम में गिरा होगा रामपाल महाराज के में। तो मैं बोला गिराऊंगा भाई, मका काकी मन ना क्या दिक्कत से। तो नहीं बोली भाई ठीक है, तो मेरी हरड़ गिरा तुम। तो हम आश्रम में गए। फिर क्या हुआ भगत जी, वो हरड़ उतारने भी हमने पड़ गई। तो भंडारा लिया भगत जी, बहुत अच्छा भंडारा था। फिर भगत जी लाइन में लग रहे थे भगत, रस्सी वस्सी बांध रखी थी। जब तो बहुत छोटा आश्रम हुआ था करोथे वाला। तो मन गुरु जी संत रामपाल महाराज देखे उस टाइम पे। मैं देख कर अचंभित रह गया। मका इतना कसूत लाल चेहरा, मका भाई रामपाल महाराज को मतलब ऐसी गलत सोच सी, तो गलत सोच धारणा के अनुसार बोला हमने। मैं अपने मन में विचार किया कि मैं भाई कसूती लाल दे ले रहा, माँ कहती गच माल खावा है। मतलब ऐसा शरीर था जो हमने आज तक मैंने किसी इंसान का नहीं देखा, बिल्कुल जैसे चमकदार चेहरा। तो बैठ के भगत जी गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे थे। कोई अपनी समस्या बता रही थी, माई बता रही थी, कोई भगत बता रहा था भाई मेरे साथ ऐसा हुआ गुरु जी। गुरु जी मैंने एक बात देखी, गुरु जी को किसी को नहीं ये नहीं कह रहे थे भाई ये तेरे साथ ये हो जाएगा, जा ये कर ले कर ले। बस आराम से बैठ के कह रहे थे बेटा करेंगे परमात्मा दया, करेंगे परमात्मा दया। तो मैं सोचा मगा यार तो कैसा संत है, मगा किसी को कुछ कहता ही नहीं है कि भाई तेरा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, बस ये कहे परमात्मा दया करेंगे। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ भगत जी, सारे बैठे थे उस टाइम पर, लगभग 50-60 भगत थे रामपाल महाराज के। तो उन्होंने सारा ने दंडवत प्रणाम कर दी। मैं अकेला बैठा रह गया भगत जी। मैंने देखा, मगा भाई तू अकेला बैठा रह गया, मगा या तो बेइज्जती होगी। मैं भी झुक गया, मैंने भी अपना माथा टेक दिया, उनकी तरिया देखा जैसे वह कर रहे थे। तो उस टाइम पर आ गया भगत जी मैं 2002 से, और मैंने 2014 तक इतनी निंदा करी। मैं इतना नीच आदमी था, इतनी निंदा करी मैंने संत रामपाल महाराज की कि भाई वहाँ तो ऐसा होता है ऐसा, मतलब अनहोई बातें जो नहीं हुई वो कहने लगे। फिर आर्य समाजों के संपर्क में हम रहते ही थे। तो वो आके गांव में पर्चे भी बांटते थे, लोगों को इकट्ठा करके बताते थे भाई वहाँ पे मतलब जो है आश्रम में रामपाल ऐसे ऐसे कर्म करवाता है औरतों से, हमारी बहन बेटी जाती हैं, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो है ये तो भाई एक मतलब जो है गुंडा टाइप का इंसान है, इसको मतलब यहाँ से भगाने में फ़ायदा है हमारा, नहीं तो हमारे समाज को ही भ्रष्ट कर देगा ये। तो हमारे अंदर भी प्रेरणा भरी भाई। 2013 में 5वें-6ठे महीने की बात हो, इतना मेरा ध्यान नहीं है कौन से महीने की है। तो हमारे गांव में क्या हुआ, आर्य समाजी आए भाई रामपाल को यहाँ से खदेड़ना है, कुछ भी हो जाओ, चाहे कुछ भी करो, ये हमारे ना मतलब जो है आर्य समाजियों को हमारी इतनी बुराई कर रहा है, इसने महर्षि जी को ऐसे बोला है हैं। फिर और मतलब हिंदू की तरह भी भड़काने लगे, भैया तुम्हारे देवी देवताओं को भी ऐसे करता है वैसे करता है। यानी कि उन्होंने जो हथखंडे अपनाने थे वो पूरे अपनाए बहकाने के लिए लोगों को। तो भगत जी हम भी इकट्ठे हो लिए गांव में, एक जगह इकट्ठे हुए डिग्गी पे, और भाई पूरा गांव में ढोल बजवा दिया भाई चलो रामपाल का जो है यहाँ से निकालना है, और उसका लठ मार काने उसके चेले आकर उसका। तो वहाँ भगत जी पैदल मार्च हुआ हमारा गांव से ही, ढोलक बजाते बजाते चले। ढोलक वाले आ गए थे, पीछे पीछे पूरा गांव था।
जितने भी थे 800-700 या 1000 आदमी थे लगभग। तो चले फाटक कूदते ही डिगल में पहुंच गए। डिगल में औरतें लिकड़ लिकड़ के देख रही थी बाहर निकल निकल के। तो मतलब उनको ऐसे बोलते जा रहे थे कि भाई काकी ताइयो अपने काम न संभाल लियो, अपने काम न संभाल लियो, हमारा नहीं पता हम वापसी आवे कि नहीं आओ, मतलब बिल्कुल मरने के लिए जा रहे हैं, चाहे जान चली जाओ उसको निकाल के ही आना है रामपाल को यहाँ से। तो वो जी कुछ डिगलवासियों में भी और प्रेरणा हुई, भाई पूरा बनाना गांव उठा, तो वो भी साथ साथ भाई चलो चलो चलो। उधर से गोची गांव के ट्रैक्टर भर भर के आगे फोनों पे बात हो गई, भाई बनाने गांव भी उठा और साथ में डिगल भी हो लिया। गोची गांव में भी लगा दिया ट्रैक्टर भर भर के आने लगे। डंडे लाठी जेड़ी गंडासे जो कुछ भी लेना है ले लो, और जो भी मिल गया उसको मूछना है, बिल्कुल काटना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो टूल टैक्स पार करने के बाद वो सीआरपी इतनी खड़ी थी, वो अपना ऐसे हथियार को मतलब जो है बिल्कुल रेडी कर, और बोले भाई आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ जाने के बाद थोड़े हिचक से गए बगजी, हिचक गए तो खेतों की तरफ हो लिए। खेतों में चले गए, वहाँ बैठ के पूरा दिन बैठे रहे, भूखे प्यासे और गाली देते रहे, अपने कर्म बिगाड़ते रहे। रोड पे बसों में भी आग लगा दी थी, 1-2 मोटरसाइकिल भी फूंक दी थी, 2-3 बस भी फूकी थी। विद्रोह इतना मतलब इतना बाउंडर बना दिया था। तो वो शाम को हम अपने घर आने लग रहे थे, रास्ते में जो है वो बसों में से किसी को कहीं उतार रहे थे, किसी को कहीं उतार रहे थे। फिर डिगल गाँव में जो है बसों पर पत्थरबाजी भी कर दी। फिर वहाँ पे भी सीआरपी और पुलिस वाले आगे, भाई ऐसा काम नहीं करना, ये गलत है। वो बात तो आई गई हुई। फिर 2013 में ही मैं पिकअप गाड़ी ले रहा था उस टाइम पे, तो अपने गांव में से कुछ बुकिंग के लिए गया हुआ था गोरड गांव में। गोरड गांव में गया हुआ था, तो वहाँ पे पुस्तक सेवा चल रही थी रामपाल महाराज की, कि भाई ज्ञान गंगा 10 रुपये की, ज्ञान गंगा 10 रुपये, घर घर मतलब प्रचार चल रहा था। तो मैं भी गाड़ी में बैठा बैठा मगर रामपाल की बाटो हो, बोला 10 रुपये की भाई साहब ले लो। मैंने सोची बड़ी मोटी किताब है, 10 रुपये की दे हैं, ले ले के जा है। अगले दिन ऐसे खोल ली, बीच में सही मगा देख ज्ञान का तो ऐसे ही पता चल जाए, जहाँ को वहीं मिल रहा है। खोला बगजी मैंने एक पेज पढ़ा उसका, तम्बाकू के बारे में है, ये मतलब जो है बुराइयां हैं जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था। जो खोल के देखा तो बगजी मैंने बहुत अच्छा लगा, मैं पढ़ा, भाई ज्ञान तो 1 नंबर का है। फिर मैंने वो पेज मोड़ दिया बगजी, मैं यहीं से पढ़ेंगे आगे, रख दी। पेज मोड़ के रख दिया बगजी, मैंने कोई टाइम नहीं लगा ना, वो मेरा कोई मतलब हुआ उसको उठाने का, भूल गया बिल्कुल। फिर 2013 में लास्ट में बिल्कुल 12वें महीने में था शायद, उस टाइम पर मैंने डिश लगवाई बगजी, नई डिश लगवाई। तो मैंने देखा चैनल बदल रहा था, मैं टीवी देख रहा था, तो मैं और मेरे मामा का लड़का संदीप दोनों बैठे खाना खा रहे थे। तो चैनल बदल रहे थे, नई नई डिश लगी थी, शौक था भी नए नए चैनल देखें, कितने चैनल आ रहे हैं। तो रामपाल महाराज मैंने दिखाई दिए, दिखाई देती है जी बगजी, मेरा एकदम ऐसा हुआ जैसे मतलब भाई ये डिश न पड़वा दे तो रामपाल हमारे घर में, इसका मतलब कैसे चल पड़ा है वो सत्संग वगैरह जी, इसको तो मैं देख कर भी खुश नहीं था, और हमारे घर आके था गया मगा। फिर बगजी मैंने सोचा अपने आप परमात्मा ने कोई प्रेरणा करी भीतर तय कि भाई सुनते ले दुनिया ने कैसे बेकार आई हो। उसका बगजी उस दिन मैंने टाइम देखा था, तो उस दिन 8:30 बज रहे थे। तो मैंने 8:30 बजे ही देखने लगा, 10 मिनट कर रहा था सिर्फ। उस दिन गुरु जी गीता खोल के दिखा रहे थे, साथ में देगा 12-15 श्लोक, भाई रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग होते हैं। मैंने देखा था बगजी मगा भाई यो के बात बताई। फिर साथ में देवी भागवत, और फिर ये दिखा दे भाई रजगुण ये है ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी है, तम गुण शिव जी है, और यही 3 गुण हैं, यही 3 देवता हैं। अगले दिन उसी टाइम पे फिर खाना हुआ, वैसे तो याद नहीं रहा। फिर वो चैनल बदल, तो फिर वो आगे लग गया सत्संग, मगा यो आ गया भाई फिर देखेंगे। तो उस दिन और देखा बगजी संत रामपाल महाराज जो है उस दिन ऋग्वेद उठा के देख रहे थे, ऋग्वेद के जो भी मंत्र दिखा रहे थे वो दिखाया जी। पहले तो भाई गीत ये जो है गायत्री मंत्र है, तीसरा मंत्र इसमें ओम नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब जो भी कुछ था वो एकदम सटीक प्रमाण दिखा रहे थे। मैंने सोचा भैया अपने पास से तो कुछ बता नहीं रहे, आप जो कुछ बता रहा है इनमें से ही बता रहा है। फिर बगजी मेरा चौसक्षी बनी, मैंने तीसरे दिन और देखा। तीसरे दिन देखा तो बगजी मेरी माँ बोली रामपाल बनेगा के, मगा माँ ऐसा है
अच्छे इंसान के गुण हैं कि बुरे से भी कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। अच्छे इंसान के गुण हमने के मतलब भाई वो बुराई कर रहा है अपनी जगह कर रहा है, हमने के इनसे के लेना देना है। तब भगत जी मैंने एक हफ्ता सत्संग सुनया। सत्संग सुनने के बाद भगत जी मैंने चौसक्षी हो गई। मैं कहा भाई यो ज्ञान एक नंबर का है, तो हम डले डोया करते। तब भगत जी मैंने माथा टेक दिया परमात्मा के संत रामपाल महाराज के चरणों में। मैं कहा भाई आज तक यो दास परमात्मा तेरा कुत्ता है और तू मेरा मालिक से, जो जैसे कहोगे वैसे चलूँगा। धरती इधर से इधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी नाड़ उतर जाओगी, अब कुछ भी हो जाओ। क्योंकि भगत जी बचपन से ही जो है परमात्मा की कसक थी और वो अब पूरी होती दिख रही थी इस माध्यम से। फिर माथा टेक कर बोल दिया कि भैया चाहे नाड़ उतरो चाहे कुछ भी हो जाओ मेरे साथ, अब मैं रामपाल महाराज का नाम लूँगा। उसी दौरान परमात्मा ने एक नौकरी भी दिलवा दी थी, रहने लायक मतलब जो है गुजारे लायक जो है काम दिलवा दिया था। उससे पहले कोई इतनी ना तो कोई नौकरी ना करी थी, वो गाड़ी थी वो भी बेच दी थी, तो रोजगार बिल्कुल नहीं था। फिर भगत जी मैंने 10 महीने तक सत्संग सुनते हो गए थे। तो मैंने आश्रम में अरदास लगाई, पता चला मैंने भक्तों से भी अरदास लगानी चाहिए, अरदास लगाने से काम होते हैं। मैंने फ़ोन किया आश्रम में। फ़ोन करने के बाद जो है वहाँ से जवाब आया भाई आपने कोशिश करनी पड़ेगी, परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी मैंने दोपहर को मैं सो रहा था, तो दोपहर को परमात्मा ने संत रामपाल महाराज ने मेरे को दर्शन दिए और बोला बेटा कल नाम लेने के लिए आ जा तू। भगत जी मेरी एकदम से आँख खुल गई। मैं कहा भाई कल रामपाल महाराज ने मौका बुला लिए नाम लेने के लिए और कल फिर चक्कर लेके जाना है। मगर ऐसे कैसे संभव होगा भाई, देर लग जाएगी, वहाँ तो दिल्ली से आने में टाइम लग जाता है, टाइम वहाँ जाने का रहेगा नहीं, बरवाड़ा यहाँ से दूर है। तो भगत जी वो भी परमात्मा ने मेरी समस्या हल करी। शाम ने जो है 5 बजे ही कंपनी से फ़ोन आ गया था कि भाई तेरा कल चक्कर कैंसिल है, कल नहीं आना। तो भगत जी वो परमात्मा जो है जब खुद बुलाने के लिए मेरे पास आए हुए थे तो वो अपने बच्चों की समस्या को हल भी अपने आप ही करते हैं। भगत जी मैं जो है 2 अक्टूबर 2014 को बरवाड़ा आश्रम में गया, मेरा फार्म भरा। भगत जी ये नियम है भाई, दारू नहीं पीनी, मांस नहीं खाना है, चोरी जारी से बचना है, रिश्वत से, मतलब जो उन्होंने बात थी नियम थे वो मैं कहा भाई कुछ भी हो मैंने नाम लेना है, इससे मैंने कोई मतलब नहीं है भाई क्या नियम है। नियम तो एक भगत के होते ही हैं, भक्ति मार्ग में तो नियम होते ही हैं, और वो मैं निभाऊंगा नहीं तो फिर भगत कैसे कहलाऊंगा। तो भगत जी संत रामपाल महाराज ने मेरे को नाम दिया और नाम लेने के बाद परमात्मा के रामपाल महाराज के दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई थी, तो मैं भी लाइन में लगा। भगत जी मैंने ऐसे करके जब मेरे सामने आए गुरु जी रामपाल महाराज जी, तो मैंने बोला माँ गुरु जी मैं तो बहुत नीच आत्मा हूँ। गुरु जी बोले क्या हुआ बेटा? मैं कहा जी मैं तो आर्य समाजियों के साथ जो है ना 2013 में जो करोथा कांड हुआ था, तो आपके शिष्यों को और आपको जी मैं तो मारने के लिए आ गया था। तो गुरु जी ने मेरी तरफ हंस के बोले बेटा कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है, सारा समाज ही ऐसा है, और नाम ले और परमात्मा दया करेंगे। मगा जी नाम तो ले लिया। बोला ठीक है फिर क्या दिक्कत है, नाम ले लिया, भक्ति कर, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान का नाम ले। वहाँ ठीक है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो जी सब तक पहला था ये होया जो हम या भक्ति कर रहे थे, या तो एक समाज नाशक भक्ति थी, मतलब जीव को बर्बाद करने वाली जो भक्ति थी उससे हमारा पिंड छूट गया। लाभ तो भगत जी जैसे इतने मिले हैं, इनके को गुणगान तो किया नहीं जा सकता। अब बताने लग जाऊँ मैं 2 घंटे भी लग जाए, 4 भी लग जाए और पूरा दिन भी लग जाए, और वैसे मोटे मोटे बताने ही पड़ते हैं भाई हमें क्या लाभ हुआ। मैं एक बार जो है मैं गाड़ी चलाता था भगत जी, गीता कॉलोनी से वापसी आ रहा था मैं, जमुना का पुल लगता वहाँ पे, पुल के ऊपर से गाड़ी लेकर आ रहा था मैं, गाड़ी में माल भरा था 1.5 टन, नरेला उतारना था मैंने। वो उस टाइम पर बारिश ही हो रही थी, वो पुल के नीचे से वो जो अंडरपास होता है उसके नीचे से गाड़ी जब आई तो टायर जो है ब्रेक बिल्कुल पानी में भीग गए थे। तो जमुना के पुल पे आ लिया। जब इस चीज़ का मेरे को शुरू में गाड़ी चलाने लगा था, वो बड़ी गाड़ी वैसे तो छोटी चलाते थे, उसका इतना ज्ञान भी नहीं था भाई ब्रेक पानी में भीगने के बाद ये नहीं लगेंगे। तो जी वो गाड़ी जब 50-60 की स्पीड पे थी, मैंने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा के देखा 100 मीटर पहले ब्रेक लगाए थे पुल आने से। वो ऐसे पुल है सामने से, मतलब जो है गाड़ी जा रही है और पुल ऐसे घूमना पड़ता था उस पर पुल पे जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे ब्रेक लगाई 100 मीटर पहले,
तो ब्रेक भगत जी गाड़ी ऐसे ऐसे भागने लगी, कभी वो ब्रेक लेदर चिपक जाता है, कभी वो चिपक जाता है। मैंने सोची भाई मगा आज तो गाड़ी तेरी जमुना में गई, अब नहीं बच सकता। बिल्कुल जमुना के पुल के पास जाली ना भगत जी, जब क्या हुआ गाड़ी जो है मेरी आंख मिच गई, आंख बंद होगी। आंख खोल ली तो भगत जी मैंने जब एकदम मैं हैरान रह गया, गाड़ी का इस तरफ मुंह, बिल्कुल गाड़ी खड़ी घूम गई, घूमती मेरा पता चला बैठे को, वैसे वैसे आंख मेरी बंद हो गई थी। तो भगत जी मैंने उस दिन पणवासी थी, मैं सोच ही रहा था पहले दिन मगा यार पणवासी ने संत रामपाल महाराज सत्संग करे हैं, मगा भाई हमारे बाग में भी होता हम भी चले जाते। लेकिन मेरा जब एकदम से ध्यान में आया भाई संत रामपाल महाराज ने बचाया है और कोई बचाने वाला नहीं है, नहीं तब जमुना में तू आज तेरा कल्याण हो जाना था। तो भगत जी लाभ, और 3-4 महीने पहले मेरी लड़की बीमार हो गई थी, उसको भगत जी निमोनिया बिगड़ गया था, और गांव के डॉक्टर ने उसको बाफ बूफ दे के और जो बोल दिया भाई ठीक है, सुबह फिर दिखा लियो एक बार, कुछ ना हो इसका। और वो भगत जी खांसी की दवाई दे दी कुछ ऐसा, तो वो क्या हुआ उससे उसकी धड़कन बढ़ गई थोड़ी ही। फिर दोबारा दिखाने गए, मगा यार इसको तो दोबारा ज़्यादा परेशानी हो रही, सांस ज़्यादा लेने लगी है, तो खिंचा गए। बोला ऐसी कोई बात ना है, दवाई दी है ना, इसका थोड़ा फर्क हो जाता है, धड़कन बढ़ती है। फिर भगत जी रात को 10 बजे ही और ज़्यादा होगी, फिर मगा भाई ये तो डॉक्टर भी अपने घर गया। तो फिर रात को हम उसको डिगल लेके गए जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें लेके गए तो डॉक्टरों ने वहाँ से भी बोल दिया भाई ठीक है तो कोई दिक्कत ना है, दवाई से भी थोड़ा रिएक्शन बन रहा है और हो जाएगी, एक इंजेक्शन लगा दिया। मैंने सोचा भाई जो होगा परमात्मा की मर्जी से ठीक का होगा। तो क्या हुआ भगत जी, मेरे को सुबह 3:30 बजे गाड़ी लेके जानी होती है, मैं तो गाड़ी लेके चला गया और परिवार वालों को बोल गया भाई अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ऐसा करियो 4-5 बजे तक एम्बुलेंस वाले के पास फ़ोन कर दियो, 102 नंबर पर डायल कर लियो और मगर एम्बुलेंस को बुला लियो और रोज तक ले जियो, मैं भी आ लूँगा तब तक 8-9 बजे तक चक्कर मार गए। तो भगत जी ऐसा हुआ, वो मेरी बहन आई हुई थी घर पे, तो उसने बोला ये 4-5 बजे कहाँ, ये तो बिल्कुल मरने को होगी, इसको अभी उठाओ, जल्दी फ़ोन करो। तो उन्होंने एम्बुलेंस वाले को बुला गए और एम्बुलेंस वाला जल्दी सिरों तक लेकर गया भगत जी। डॉक्टर ने इसको सीधा आईसीयू में भर्ती कर लिया और मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे आईसीयू में दाखिल हो गई है लड़की और आकर अपने संभाल लिए। तो भगत जी किसी को मतलब जच नहीं रही थी कि बच जाएगी। तो मैं भगत जी 9-10 बजे ही वहाँ पहुँचा रोज तक। मैंने जाकर डॉक्टर जी से बात करी, डॉक्टर जी क्या दिक्कत है? बोला भाई दिक्कत है तभी तो आईसीयू में ली है, वहाँ बच तो जाएगी ना। बोला भैया अभी देखो परमात्मा की जो दया होगी। डॉक्टर भी ये बोले भाई परमात्मा जाने, अब हम क्या बता सकते हैं, हमने तो अपना ट्रीटमेंट दे रखा है। तो भगत जी परमात्मा ने ऐसी दया करी, शाम ने 5 बजे वो लड़की बिल्कुल मतलब वो लगा रखी थी जो जितनी भी 4-5 वो चेपी थी वो मशीन की, वो सारी उतार के फेंकने लगी ऐसे और उठ के और चलने लगी। डॉक्टर भी अचंभे में भाई ये मेरे से बोला भाई ये लड़की तेरी घर पे क्या निचली डटती होगी? मगा जी बहुत शरारती है। तो हंसने लग गया वो, बोला भाई जल्दी ठीक हो जाएगी अब तो। ये डॉक्टर ने जी उसको 2 दिन में वहाँ से छुट्टी दे दी। तो परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ ये किया जी कि छोटी ही बच्ची जो है बिल्कुल मरी हुई जिंदा कर दी। और लाभ भगत जी एक बार मैं जो है दिल्ली से चक्कर मार कर रहा था, धुंध का टाइम था, सुबह सुबह मैं एक ट्रक के पीछे पीछे आराम से चल रहा था, मगर इसके पीछे पीछे चला जा, साथ में जो है कार चल रही थी दूसरी लाइन में, डबल रोड है वो, पीछे पीछे चल रहा था भगत जी। उसने एकदम से धुंध में वो रोड दिखाई दिया, उसने खड़े ब्रेक ले दिए भगत जी। और मैं मुश्किल से 3 मीटर पीछे हूँगा उससे, 8-9 फुट 10 फुट। तो उसने ब्रेक लेते ही भगत जी मेरी गाड़ी में, उसके तो प्रेशर के ब्रेक थे, हमारी गाड़ी जो है कैंटर है 12 फुटी, उसके सादे ब्रेक होते हैं। मैंने ब्रेक लगाए भगत जी, गाड़ी ऐसे फिसल के भाग ली उसकी तरफ, भाग ली। तो भगत जी ऐसा हुआ गाड़ी में बिल्कुल लगने को गाड़ी हुई। मैंने सोचा भाई मगा गाड़ी तो लग गई, मगर आज तो परमात्मा देखो क्या करेंगे। मन एकदम विचार आया। फिर भगत जी ऐसे गाड़ी घूम गई पीछे से गाड़ी घूम के और बिल्कुल ऐसे रोड के संतर की तरफ मुंह हो गया। और परमात्मा संत रामपाल महाराज मेरे को ऐसे मतलब महसूस हुआ कि भाई ऐसे दिखाई दिए कि जैसे गाड़ी पीछे से ऐसे धकेली है। मैंने सोचा भाई मैं चलो नीचे उतर जाएगी तो ट्रैक्टर वगैरह से खिंचवा लेंगे, गाड़ी लगने से तो अच्छा ही है। लेकिन भगत जी रोड के किनारे पे जाके बिल्कुल गाड़ी रुक गई और वो जितनी भी बराबर वाली कार चल रही थी वो एक भी कार दिखाई नहीं दी, नहीं तो बराबर में लाइन लग रही थी, किसी कार के भी लग जाती घूम कर। लेकिन अचंभा माना भगत जी इस चीज़ का कि परमात्मा ने इतनी दया करी ना, तो वो को कार दिखाई दी और गाड़ी लगने से भी बच गई। उससे पहले क्या हुआ था भगत जी,
लाल कुआं जगह है दिल्ली में, वहाँ पे गए हुए थे। एक रिक्शा वाले का रिम टूट गया था, बम्पर लग का ऐसे, वो आगे आगे चल रहा था, रोड में थोड़ी दचकी थी, तो वो उसने ब्रेक ले दिए, ब्रेक लगने के बाद वो बम्पर उस टायर पर टिका, वो टूट गया। तो वो एकदम से सारे मुसलमान जो हैं, मारो मारो इसका, ये तो हिंदू लगता है ये, मतलब जो है उसने मतलब ऐसी धार्मिक बात करी भड़काऊ ही, और जो मेरे को पकड़ के नीचे उतारने लगे। परमात्मा कहते हैं भी कोई भी मुसीबत हो सतनाम का स्मरण करना चाहिए। मैंने भगत जी सतनाम का स्मरण किया, और एक थप्पड़ उसने मेरे को लगा लिया था पहले, तो लगाते ही दूसरा बोला अरे छोड़ छोड़ इसकी क्या गलती है, इसने एकदम से ब्रेक लिए हैं, ऐसे वैसे वो मेरे से मांगने लगा भाई मेरे को 1000 रुपये दे, मेरा टायर और ये जो है ये फट गया, ये रिम टूट गया इसका। फिर मेरे पास भगत जी 300 रुपये थे, मगा भाई मेरे पास है 300 रुपये। तो साथ साथ वो एक लेडी झाड़ू लगा रही थी, वो तो तब तो मेरे को गाली दे रही थी, वो बोली 300 ले ले नहीं तो ये भी जाएंगे। मतलब परमात्मा ने मेरे फेवर में कर दिए एकदम से, जैसे ही मैंने सतनाम का स्मरण किया मेरे फेवर में कर दिए। फिर मेरे ये प्रेरणा हुई कि परमात्मा ने कोई ना कोई बड़ी बला टाली है, 300 रुपये में निमट गई, और आते हुए वो मेरा एक्सीडेंट बचा दिया। तो मेरा जब समझ में आई भाई परमात्मा ने ये 300 रुपये, आज तेरा 3 लाख में भी शायद पिंडा ना छूटता, और हो सकता है भाई जान भी चली जाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि लंबे अरसे से आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का आपस में विरोध रहा है। आर्य समाज ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद पर टिप्पणी करते हैं, विवादित टिप्पणी। सर क्या मैटर है ये? भगत जी इस बात को तो देखो हम भी पहले गलत मानते थे। जब संत रामपाल महाराज ने महर्षि दयानंद की आत्म कथा उठा के दिखाई, जब पता चला रही हो कहाँ के संत था, यो तो कभी नरा नकली ढोंगी बाबा कहलाने के लायक का नहीं था। उसका पता चला जी वो भांग पीता था महर्षि दयानंद, उसकी आत्म कथा में लिखा हुआ है। फिर महाराज जी ने दिखाया भाई महर्षि दयानंद था जो माता पिता की सेवा करने के समर्थन में नहीं था। मैंने सोचा भगत जी मगा ये कोई महर्षि था, मगा जो माँ बाप ने भी जो है इतना न्यू बता हुआ है, अपने ऊपर एक बोझ बता रहा है, तो महर्षि तो है नहीं भाई ये। फिर उसकी सत्यार्थ प्रकाश दिखाई दी। फिर साथ साथ गुरु जी ने बोल दिया भाई संत रामपाल महाराज ने कि भाई ये महर्षि जो है ये सत्यार्थ प्रकाश जो लिख दी इसने, ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, सत्यानाश प्रकाश है। इसमें कोरा गोबर भर रखा है इसने, समाज इसको पेड़ों पे चल चल के बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक विनाश को रोक रहे थे। सर 2006 में करौथा कांड हुआ, उस समय संत रामपाल जी महाराज जेल में गए, और 2014 में भी संत रामपाल जी महाराज जेल में गए। आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते थे, करौथा आश्रम में, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उनकी सच्चाई देखकर। तो मीडिया में ये दिखाया गया संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में गतिविधि कुछ ऐसी है, आप शुरू से ही उनके आश्रम में जाते हैं, तो जो लोग आज भी उन्हें इस तरीके का मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? खास करके आर्य समाज लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सारा समाज जो है हमारे ही बहन भाई हैं, और कोई भ्रम में ना रहे कि भाई ये रामपाल महाराज एक आम इंसान है। ठीक है, मैं सभी भाइयों से, अपने बहनों से, अपनी माताओं को, काकी ताइयों से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भाई आज तक जो हम ये साधना कर रहे थे और जो है महर्षि दयानंद जी के कई अनुसार चल रहे थे, वो कोई करने लायक साधना तो थी नहीं भाई। वो तो ठीक है जब तक ज्ञान नहीं होता किसी को, वो अनजाने में, जैसे छोटा बच्चा है वो सांप को भी पकड़ लेता है, बिजली के तार को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का। और संत रामपाल महाराज को आप एक ऐसी दृष्टि से देख रहे हो कि भाई वो तो एक अच्छा इंसान नहीं है। मैं भी ऐसे ही देखता था, आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ। एक नीच व्यक्ति समझ गए, एक बार मेरी बात पर गौर करना और एक बार उठा के देखो वो कह रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ो। घर घर पुस्तक सेवा चल रही है, घर घर परमात्मा संत रामपाल महाराज का प्रचार चल रहा है, तो उसको नकारो मत, बस पढ़ के तो देखो एक बार। मैं भी ऐसा ही था, और आंखें खोल लो अपनी। और ये मनुष्य जीवन जो मिलता है ये सिर्फ भक्ति करने के लिए मिलता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। तो एक बार अपने अंदर झाँको और परमात्मा को पहचानो। हमारे पास हमारे भगवान हमें जगाने के लिए आए हैं। सारा समाज दुखी है। मेरे ख्याल में मुश्किल से 5% आदमी ऐसे होंगे जो गोली दवाइयों के बगैर चल रहे होंगे आज, नहीं तो सारा समाज बिल्कुल दवाइयों के कारण चला हुआ है और फिर भी दुखी इतना पा रहा है। और संत रामपाल महाराज ऐसी साधना बता रहे हैं
मात्र मंत्र जाप करने से पाप नाश हो रहे हैं, रोग नाश हो रहे हैं और मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। साथ साथ शिक्षित होने का फायदा तो उठाओ। संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी सदग्रंथों से उनका निचोड़ बिल्कुल निकाल के हमें बताया है कि भाई परमात्मा के ये लक्षण हैं और परमात्मा ये कर सकता है, सबके पाप हरण कर सकता है, हमें मोक्ष देने वाला वही परमात्मा है, तो उसकी भक्ति करो। सर आप शुरू से आर्य समाज के नियमों पे चलते हैं और एक कट्टर आर्य समाजी रहे हैं। आप 2013 में संत रामपाल जी महाराज के विरोधी हैं, शुरू से ही विरोधी रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को मारने तक के लिए आश्रम पे आ गए थे, आप जान देने के लिए भी तैयार थे अपनी। तो सर ऐसा क्या आप में बदलाव आया कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन गए? बोले जी बदलाव तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है, मैंने प्रमाण देखे हैं। संत रामपाल महाराज ने गीता दिखाई, बाइबल दिखाई, कुरान दिखाया और जो है हमारे 18 पुराण दिखा दिए। तो सभी से प्रमाण देख कर मैं संत रामपाल महाराज से जुड़ा हूँ, ऐसे नहीं जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगत जी देखो, जैसे साधना चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, ईश्वर टीवी पे 8:30 से 9:30 बजे तक आता है, दिन में श्रद्धा टीवी पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीली, पट्टी पे पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं। और फेसबुक के माध्यम से सबको पता है, सारे संसार को पता चल गया है कि रामपाल महाराज भी कोई है इस दुनिया में। तो आप जागो, देखो और आओ मेरे भाइयों। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब मोक्ष के लिए मानुष जीवन सबको मिला है और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। जागो और अपना नया सवेरा उजागर करो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।